प्यारे बच्चों, जय हिंद। ज्ञान दर्शन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं ज्ञान दर्शन क्लासेस से, जहां पर क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चों को निःशुल्क अध्ययन कराया जाता है। निःशुल्क परीक्षा से संबंधित तैयारी कराई जाती है, विशेष रूप से यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, आज है कुछ स्पेशल, कुछ खास क्लास 12th के बच्चों के लिए, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए बिना देरी किए हुए जुड़ जाइए ज्ञान दर्शन क्लासेस से और इस आज के इस पाठ का अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको अधिकतर सभी कक्षाओं में यह एक पुस्तक का नाम अक्सर पूछा जाता है, या वो पुस्तक रचना से संबंधित है और वो पुस्तक किस युग की है, उसके रचयिता कौन है। वह महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिय प्रवास। जी हां बच्चों, बिल्कुल सही। प्रिय प्रवास अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि यह रचना किस कवि की है और यह किस काल की। इसका उत्तर हम अवश्य बताएंगे। यह रचना द्विवेदी युग की है और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इसी महत्वपूर्ण पुस्तिका से एक खंड है पवन दूतिका, जो कि क्लास 12th के पाठ्यक्रम में है और इसे सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी, यहां पर लिखा भी गया है सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी, दोनों वर्ग के बच्चों के लिए यह पढ़ना है। इसलिए दोनों वर्ग के बच्चे इसका अध्ययन करें। महत्वपूर्ण चैप्टर है, अध्याय है। जीवन परिचय पहले बता दिया गया है इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे इसका भी वर्णन हम बीच में करेंगे। कैसे प्रश्न होंगे, कितने प्रकार से होंगे, तो बिना देरी किए सबसे पहले हम पवन दूतिका जो काव्य है इसके अध्ययन और इसकी व्याख्या करते हैं। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम किसी भी व्याख्या से संबंधित पहला प्रश्न होता है उसका संदर्भ। इस पाठ का संदर्भ यहां पर बताया जा रहा है और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी व्याख्या और संदर्भ आप देख सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। यहां पर लिखा भी गया है, इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। संदर्भ 2 अंक का होता है, ऐसे ही लिखना है और संपूर्ण काव्य का संदर्भ इसी प्रकार होगा। पवन दूतिका की व्याख्या एक एक करके आपको प्राप्त होती रहेगी। आइए सबसे पहले इसको देखते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस, वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सु उपवन इसी काल वातायन से। एक खंड है, इसकी व्याख्या करना है। व्याख्या से पहले बच्चों इसके थोड़े
भावार्थ को समझ लेते हैं। इससे पहले की कथा को हम समझ लेते हैं। कथा कृष्ण और राधिका अर्थात राधा से संबंधित है। कृष्ण ब्रज से मथुरा चले गए हैं। विभिन्न कवियों ने इसका वर्णन किया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने कुछ थोड़ा अलग किया है। कृष्ण के न आने पर राधिका बहुत उदास है और वो अपना संदेशा भिजवा रही हैं पवन को। पवन के माध्यम से उन्होंने अपना पवन को माध्यम बनाया है। अपने सारी दिल की बातें, अपने सारी मन की बातें वो पवन से कहती हैं और किस किस प्रकार से संदेशा वो भिजवाने की बात करती हैं कि हमारा संदेशा हे पवन, तू मेरा संदेशा इस प्रकार से मेरे प्रियतम को पहुंचा देना। तो संदेशा किस प्रकार से अपनी अपनी बातों को वर्णन करते हुए बता रही है। क्या है कि बैठी खिन्ना, खिन्ना का मतलब दुखी, एक का मतलब एक, दिवस का मतलब दिन, वे अर्थात राधिका, गे का मतलब घर में थी अकेली। अकेली अपने घर में राधिका थी। बहुत ही आसान भाषा में इसकी व्याख्या की। इसका व्याख्या में किसी विशेष अतिरिक्त बल देने की आवश्यकता नहीं है कि बैठी खिन्ना एक दिवस। राधिका अपने घर में एक दिवस, एक दिन बहुत ही उदास होकर के बैठी हुई थी। आके आंसू दृढ़ युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू, दृढ़, दृढ़ का मतलब नेत्र अर्थात आंख, युगल, युगल का मतलब दोनों, अर्थात दोनों आंख में थे धरा। धरा का मतलब बच्चों पृथ्वी होता है, लेकिन पृथ्वी से यहां मतलब है कि गालों को। अपने नेत्र के दोनों, अपने दोनों नेत्रों से उनके आंसू आ रहे थे और गालों को जो है भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन, सदन फिर पर्यायवाची शब्द है। सदन का मतलब घर में। पुष्प सदगंध हो, सदगंध, गंध का मतलब खुशबू और सदगंध अच्छी खुशबू को लेकर के। इसी समय क्या है कि आई धीरे, धीरे से इस घर में अच्छी खुशबू को लेकर के आई। कौन सी आई? प्रातः वाली सुउपवन, इस काल वातायनों से। प्रातः हवा भी आई। तो कौन, किस समय की हवा आई? प्रातः काल की, जो कि बहुत ही ताजगी से युक्त होती है। प्रातः वाली सुउपवन, उपवन बगीचे, उपवन सुंदर बगीचे से। इसी काल, इसी काल का मतलब जिस समय राधा अपने घर में अकेली बैठी हुई थी, उसी काल जो है वो अच्छे बगीचों से प्रातः काल वाली हवा आई। और कैसे आई? वातायनों, वातायनों का मतलब होता है झरोखों से, जिसे हम आज खिड़की कहते हैं, झरोखों से, झरोखों से। तो इस प्रकार इसी समय प्रातः वाली सुउपवन, सुंदर बगीचे से इसी काल राधिका के घर में झरोखों के माध्यम से वो हवा उनके घर में आई, प्रवेश की। इस प्रकार से इसकी व्याख्या आप लोगों को करनी है। हो सकता है संपूर्ण व्याख्या ना हो, रेखांकित अंश की व्याख्या हो। तो इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, साथ ही साथ इसमें पर्यायवाची के बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार से करनी है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्यारे बच्चों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। साथ ही साथ आपकी जो रिक्वायरमेंट हो परीक्षा से संबंधित, उसे कमेंट करते रहें, पूछते रहें। कोशिश, क्या पूरी उम्मीद, कोशिश रहेगी कि आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दिया जाए। जो रिक्वायरमेंट है परीक्षा से संबंधित, उसे जरूर कमेंट में करें। अगले स्टेप को देखते हैं। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो,
धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित हुई है काल की क्रूरता से। जब हवा झरोखे से प्रवेश करती है, उसके आगे राधिका क्या कहती है, संतापों। ताप का मतलब होता है ऊष्मा, ज्वर, संतापों। यहां पर लेकिन ताप से अर्थ होगा दुख। को विपुल, विपुल का मतलब अत्यधिक, अत्यधिक बढ़ता देख के दुखिता हो, दुखिता हो अर्थात राधिका और अधिक दुखते, अपने दुखों को बढ़ता हुआ देख करके राधिका और जब दुखित हो जाती हैं, जब कष्टदायक हो जाती महसूस करती हैं, तो धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। जब उनका दुख अत्यधिक और अधिक बढ़ गया तो धीरे से बोली का मतलब बोलती हैं, कहती हैं और अधिक दुख में होकर के साथ दुख, दुख के साथ उससे, उससे अर्थात पवन से, श्रीमती राधिका, राधिका यूं उस पवन से अपने दुख को देख करके श्रीमती राधिका उस हवा से और अधिक कहती हैं, क्या कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी पवन, हे प्रातः काल की, सुबह की पवन, मुझे इतना तुम यहाँ पर क्यों सताती। प्रश्न उसी से कर रही हैं कि हे प्रातः काल की हवा, प्यारी हवा, तुम मुझे इतना क्यों सता रही। क्या तू भी कलुषित, कलुषित का मतलब पीड़ित या दुखित हुई काल की क्रूरता से। काल का मतलब समय की क्रूरता से, क्रूरता का मतलब अर्थात विशेष रूप का कष्ट होना। क्या वो अपने आप को बताती है कि मैं तो इस समय, समय के दुख से तो दुखी हुई हूं, क्या मेरी ही तरह तू भी काल की क्रूरता से दुखी है, कष्ट है, जो आकर के मुझे और अधिक दुख दे रही है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें राधिका हवा से पूछती हैं। इस प्रकार से बच्चों आपको इसकी व्याख्या को लिखना है, साथ ही साथ इससे संबंधित प्रश्नों को, राधिका पवन से क्या पूछती हैं। रस में देखा जाए तो इसमें संपूर्ण इस खंड में या संपूर्ण इस पाठ में वियोग श्रृंगार रस है। अलंकार अलग अलग से हैं, कहीं पर अनुप्रास है, कहीं पर उपमा है, उन्हें आपको अलंकार पढ़ा दिया गया है, आप वहां से इसका पहचान कर सकते हैं। और साथ ही साथ पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम आदि से भी संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जा सकते हैं।